हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। ओके। एंड हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंटीजर्स, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ ही इस चैप्टर को प्रैक्टिस करें। आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। ओके। आप बस इसको फॉलो करें, मेरी वीडियोस को, और हर एक चैप्टर को मेरे साथ कंटिन्यू करें। ओके। चलो, तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके। ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके। आज की वीडियो में हम लोग ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको हम कवर करेंगे, जिसमें हम क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एडिटिव आइडेंटिटी कवर करेंगे। ओके बच्चों, चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, व्हाट आर इंटीजर्स? ओके। आप लोग को ऑलरेडी पता है दैट इंटीजर्स क्या होते हैं। ओके। सो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बच्चों। चलो, अगर मैं बोलूँ 1 2 3, तो आप सबको पता है कि ये सारे काउंटिंग नंबर्स हैं जिनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ओके। अगर मैं यहाँ पर जीरो ऐड कर दूं तो बच्चों ये क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। ओके। और अगर मैं इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दूं, ओके, -1, -2, -3, ओके, ऐसे बहुत सारे और नंबर्स मैं इसमें ऐड कर दूं बच्चों, तो ये सारे क्या बन जाते हैं? आपके इंटीजर्स। ओके। तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आप लोगों के सामने आपको एक नंबर लाइन दिख रही है। ओके। तो ये नंबर लाइन क्या बता रही है? देखो, ये वाला नंबर क्या है? 0। इसके राइट हैंड साइड पे आपको सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ओके। तो ये सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये सारे आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, बट हम इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके। और ये जितने भी नेगेटिव साइन हैं इनके आगे, इनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। ओके बच्चों। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0, ओके, ये सब मिलके क्या बोलते हैं? इनको हम बच्चों इंटीजर्स। ओके। चलो अब हम रीड करेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? इंटीजर्स इंक्लूड ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। मैंने आपको बताया था, ये सारे आपके होल नंबर्स और ये सारे आपके नेगेटिव नंबर्स। ओके बच्चों, तो ये सब क्या है? इंटीजर्स। An integer is a number with no decimal or fractional part. Okay. सपोज अगर मैं आपको बोलूँ 2/3, ओके बच्चों, तो ये इंटीजर नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूँ 0.2, ओके, तो ये भी इंटीजर में काउंट नहीं होगा। ओके। सो नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट। ओके। इट इंक्लूड्स ओनली नेगेटिव, positive, and 0. Okay, so here are few examples: -5, 0, +12, +99. ओके बच्चों, तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ओके। चलो अब हम आगे करेंगे। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ओके। उससे पहले बच्चों हम थोड़ा सा एक चीज और रिकॉल करेंगे। आप लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी होल नंबर्स की। ओके। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ओके। जैसे आपके पास है सपोज 3 + 4। ओके। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 7। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया? 3 होल नंबर, 4 क्या लिया? होल नंबर। और जब मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया तो मुझे मेरा रिजल्टिंग नंबर भी होल नंबर मिला। ओके। सपोज इफ आई टेक 7 + 3, ओके, तो अभी भी मुझे क्या मिला? 10 होल नंबर। और अगर मैं लूँ 0 + 3 बच्चों, तो भी मुझे क्या मिलेगा? 3 होल नंबर। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी क्लोजर, इट्स दीज नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके। सो बेसिकली ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है होल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है। मतलब आप कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चों? होल नंबर। तो क्या ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स पे भी अप्लाई होती है? ठीक है।
वो हमें चेक करना है। ओके, चलो चेक करते हैं। पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। Since addition of integers gives integer, so we say integers are closed under addition. तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि जब आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो आपको आंसर भी इंटीजर ही मिलता है। चेक करें। चलो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास है 3 और -2। ओके, एक नंबर है मेरे पास 3, एक है -2। मैंने दोनों को ऐड किया। ओके, सो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो बच्चों 1 क्या होता है? इंटीजर। ओके, अब सपोज मैं ले लेती हूँ -4 एंड 3, और अब मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ। तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा? 4 - 3 1, और साइन किसका आएगा? ग्रेटर नंबर का, यानी -1। तो बच्चों -1 भी क्या है? इंटीजर। ओके, सो ये क्या शो कर रहा है कि अगर आप कोई भी दो इंटीजर्स को जब आप ऐड करोगे, सो यू विल गेट इंटीजर। सो इट शोज दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके बच्चों, so in general we say for any two integers a and b, a plus b is an integer. Okay, so यहाँ पे कुछ examples है। 17 plus 23, 17 इंटीजर है, 23 इंटीजर है। आपने दोनों को ऐड किया, so you will get 40, that is also an integer. Okay, now -10 plus 3. Okay, so ये क्या आएगा? -7। तो बच्चों ये भी क्या होगा आपका? इंटीजर। रिजल्ट इज एन इंटीजर। नाउ 27 और -27, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सेम नंबर, आप दोनों को ऐड करोगे सो आंसर विल बी 0। अगेन 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? इंटीजर। नाउ 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो आपको सेम नंबर वापस मिलता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? -20। तो ये भी क्या आएगा बच्चों? इंटीजर। ओके, इसका मतलब कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होती है अंडर एडिशन। दैट्स व्हाई वी से द इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे चेक करते हैं। अब हमारे पास है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई करेगी? ओके, एक बार होल नंबर्स का रिकॉल करें। अगर मेरे पास सपोज नंबर है 2 - 3। ओके बच्चों, सपोज सेम नंबर लेते हैं हम। ओके, अब मेरे पास है 2, अब मैं 3 को नेगेटिव ले रही हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर इसको ऐड कर रही हूँ, माइनस और -3। ओके, तो मुझे क्या मिला? 2 + 3 5। तो बच्चों ये तो मुझे इंटीजर ही मिला। ओके, अब सपोज मैं इसको रिवर्स कर लेती हूँ, या मैं ऐसे ले लेती हूँ दैट हमारे पास है -4 एंड 3। ओके, अब मैं इन दो नंबर्स को माइनस कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिला? -7। तो बच्चों ये भी इंटीजर है। ओके, और अगर हम होल नंबर्स की बात करें, ओके मैं होल नंबर्स की बात कर रही थी, तो चलो हम पहले होल नंबर्स की बात कर लेते हैं। अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 2 और 3। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? -1, और -1 होल नंबर नहीं होता। ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स पे अप्लाई नहीं होती, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी इंटीजर्स पे अप्लाई हो रही है। ओके बच्चों, आई होप आप लोग को क्लियर है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, चलो, सो अब हम आगे करते हैं। सिंस सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ओके, गिव्स इंटीजर्स, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर और यहाँ पे शो किया है। ओके, so we say integers are closed under subtraction. Okay, so in general, for any two integers a and b, when you subtract them, a minus b, you will get an integer. Okay बच्चों, so जब आप दो numbers को, जब आप दो integers को, okay, see जब आप दो whole numbers को आप add करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इस property को satisfy करे। लेकिन
जब आप इंटीजर्स को करोगे तो वो हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, सो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। 7 माइनस 9 आपको क्या मिलेगा? -2, दैट इज एन इंटीजर। अब ये क्या मिलेगा बच्चों? -21 एंड माइनस माइनस इट वुड बी प्लस। नाउ द आंसर इज -11। अगेन ये नेगेटिव है। ओके, ये क्या है? इंटीजर। नाउ 32 plus 17, so the answer is 49। अगेन बच्चों ये क्या है? इंटीजर। -18 plus 18, 0। जीरो भी क्या है? इंटीजर। ओके, अब हमारे पास क्या है? -29 माइनस जीरो, तो हमें क्या मिलेगा? -29। और बच्चों ये भी क्या है? इंटीजर। ओके, सो हमने लर्न किया है कि जो इंटीजर्स को जब आप ऐड करते हो, सो यू विल गेट इंटीजर, एंड इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग द इंटीजर्स, अगेन आप लोगों को क्या मिलेगा बच्चों? इंटीजर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे अभी हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए बच्चों हमारे पास दो नंबर होते हैं। ओके, ए एंड बी। अब ए एंड बी में क्या है? यहाँ पर ए और बी दो नंबर्स हैं मेरे पास। ओके, थोड़ा सा अगेन हम रिकॉल करते हैं। जब आप होल नंबर्स की प्रॉपर्टी करते हो तो अगर आप ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आपको आंसर सेम मिलता है। ओके, मीन्स आपके पास सपोज ए है 2 और बी है 3। यहाँ पे मैं सिर्फ होल नंबर्स ले रही हूँ। ओके, तो अब आप 2 + 3 करो या आप 3 + 2 करो बच्चों, आपको आंसर क्या मिलेगा? 5। ओके, बट अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स को सेटिस्फाई करेगी या नहीं, तो चेक करें। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ए को मैं ले लेती हूँ -2 और बी को ले लेती हूँ बच्चों 3। ओके, अब मैंने किया ए प्लस बी यानी -2 + 3। ओके, और बी प्लस ए में मैंने किया 3 - 2। ओके, थोड़ा सा मैं आपको इसको ऐसे लिख के दिखा देती हूँ। लाइक आपने लिखा बी एंड देन प्लस का साइन एंड देन -2। ओके, सो ये क्या आएगा? 1। और ये क्या आएगा? 3 - 2। तो ये भी क्या आएगा बच्चों? 1। तो आपको एलएचएस और आरएचएस इक्वल मिल गए। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए भी सेटिस्फाई हो गई। ओके, लेकिन एडिशन के लिए। ओके, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जब आप एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो क्या बोला गया है हमें? दैट a प्लस बी equals to b plus a for any two integers a and b, then we can say that addition is commutative for integers। ओके, सो यहाँ पर हमें एक और एग्जांपल्स दे रखे हैं दो। देखो, -8 और -9। ओके, आपके पास दो नंबर्स हैं, -8 और -9। आप -8 प्लस -9 करो। ओके, या फिर आप -9 पहले लिखो एंड देन आप -8 करो। ओके, तो आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चों? -8 -9 -9 -8। ओके, यानी -17 और -17। ओके, तो आप कोई भी दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को जब आप ऐड करते हो तो आपका आंसर भी इंटीजर आता है और आपका वो आंसर कम्यूटेटिव होता है, मींस a प्लस बी और b प्लस ए। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप ये वाला एग्जाम्पल भी चेक कर सकते हो। -23 प्लस 32 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? +9। 32 -23 आप करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? +9। ओके बच्चों, तो एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, इट मींस इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप ए पहले लिख रहे हो या आप बी पहले लिख रहे हो। ओके, चलो, अब क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होगी? ओके, चलो, अभी मैंने आपको कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में आपको सब्ट्रैक्शन में बताया था कि जब आप दो होल नंबर्स को, ओके, जब आप माइनस करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर होल नंबर आए। तो वो प्रॉपर्टी आपकी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हुई थी।
अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन में। ये एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे दे रखा है। ओके, सपोज मेरे पास a है 5 और b है -3। ओके, अब मैं यहाँ पर a माइनस बी निकालती हूँ। ओके, तो मुझे क्या मिला, 5 माइनस -3 यानी 5 + 3 8। और अगर मैं b माइनस ए फाइंड आउट करूँ यानी b -3 और a 5, तो बच्चों देखो मुझे क्या मिला, -8। ओके, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं। देखो, ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसका मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेंशन भी है दैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। ओके बच्चों, सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, आई होप आप सबको क्लियर होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, अब यहाँ पे हमें 3 नंबर्स लेने हैं। ओके, आपके पास 3 नंबर्स होंगे और अगर आप ए और बी और सी को बाद में ऐड करते हो और फिर उसमें ए ऐड करते हो, ओके, या फिर आप ए और बी को पहले ऐड करते हो और फिर सी ऐड करते हो, तो आपको आंसर जो है वो सेम मिलता है। ओके बच्चों, तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास ए है -5, बी है -3, सी है -2। ओके, तो ये क्या है, ए। ओके, ये है बी और ये है सी। तो अब अगर मैं यहाँ पे एलएचएस को सॉल्व करूँ तो मेरे पास ए की वैल्यू है -5। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है और मेरा ब्रैकेट है -3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। ओके, ये है -5 और ये आएगा -5 और अब ये क्या बन जाएगा, -10। ओके, अब देखते हैं कि हमारे आरएचएस में क्या मिलेगा। आरएचएस में हमें क्या करना है, पहले ए प्लस बी को ऐड करना है और फिर सी को ऐड करना है। ओके बच्चों, चलो अब मेरे पास ए क्या है, -5, बी है -2, इन दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद हम सी ऐड करेंगे। तो मेरे पास क्या है, -7 और ये क्या बनेगा, -3 और ये क्या हो गया बच्चों, -10। तो हमें हमारा एलएचएस, ओके, और आरएचएस दोनों इक्वल मिल गए हैं। देखो, इसका मतलब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये इंटीजर्स में सेटिस्फाई होती है फॉर एडिशन। ओके बच्चों, अगेन ये सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगी, सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं करेगी। ओके, सो दैट्स व्हाई एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, आप ए को पहले लिखें, बी और सी ऐड करें, उसके बाद ए को ऐड करें, या फिर आप पहले ए और बी को ऐड कर लो उसके बाद सी को ऐड करो, आपको आंसर सेम मिलेगा। ओके बच्चों, चलो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ओके, अभी हमने होल नंबर में भी किया था कि आप किसी भी होल नंबर में जब जीरो ऐड करते हो तो आपको सेम नंबर मिलता है। ओके, किसी भी इंटीजर्स में भी अगर आप जीरो ऐड करोगे बच्चों तो आपको सेम नंबर वापस मिलेगा। ओके, सो प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एनी इंटीजर ए प्लस जीरो इज इक्वल्स टू ए, या फिर आप जीरो प्लस ए करो, आंसर विल बी ए। ओके, मीन्स आप 2 + 0 करो या आप 0 + 2 करो। ओके, आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चों, 2। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, आप -8 + 0 करो तो आपको क्या मिलेगा, -8। आप -23 + 0 करो, आपको क्या मिलेगा, -23। या फिर आप 0 + -23 करो तो भी आपको सेम ही मिलेगा। ओके, या फिर आप 0 + -8 करो तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा बच्चों, सेम मिलेगा। ओके, तो आज हम इतना ही कॉन्सेप्ट करेंगे बच्चों इस चैप्टर का। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, सो थैंक यू।